अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेहंदी में दूल्हा या दूल्हे की फिगर अच्छे से निकालने के बाद भी आपकी मेहंदी ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखती? क्या आपको ऊपर के हाथ से ज़्यादा आगे की हथेली पर मेहंदी निकालते वक्त बहुत प्रॉब्लम्स आती है और इसी वजह से आपको मेहंदी निकालने में ज़्यादा टाइम लगता है? तो आपका उत्तर हाँ ही होगा। उसके तुरंत बाद आपके दिमाग में ये सवाल भी आया होगा कि इन सब से छुटकारा पाकर कैसे हम ज़्यादा जल्दी और लोगों को पसंद आने वाली मेहंदी निकालें। तो इन सारे सवालों से छुटकारा पाने का आसान तरीका और कुछ आसान ट्रिक्स इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टेप बाय स्टेप दुल्हन मेहंदी निकालते और कुछ आसान ट्रिक्स भी जान लेते हैं। मैं सबसे पहले दुल्हन की फिगर निकाल रही हूँ। दुल्हन की मेहंदी शुरू करते समय सबसे पहले आपको जो भी कोई फिगर निकालनी है वो हल्के हाथ से निकाल कर ले। ये फिगर ज़्यादा डार्क नहीं निकालनी है क्योंकि हमें इसके बाद ये हाथ के ऊपर के पार्ट पर मेहंदी निकालनी है और ये मेहंदी निकालते वक्त मेहंदी निकालने वाले हाथ जिस दूसरे हाथ पर रख कर निकालते हैं वो हाथ रख कर मेहंदी निकालने के लिए ज़्यादा देर रुकना ना पड़े, क्योंकि हम फिगर ज़्यादा डार्क नहीं निकाल रहे तो वो फिगर निकालते वक्त ही सूख जाएगी और इस तरह हम हमारी मेहंदी बिना रुके पूरी कर पाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही फेंट और हल्के हाथ से दुल्हन फिगर पूरी कर ली है। अब यहाँ से दुल्हन मेहंदी का मेन पार्ट शुरू होता है। इस तरह से हमने जो भी फिगर निकाली है उसके साइड में थोड़ी जगह छोड़कर फिगर के हिसाब से बॉर्डर करके लेनी है। मेहंदी में हर पार्ट निकालने के बाद बॉर्डर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा करने से हमने जो भी फिगर निकाली है वो मेहंदी पूरी होने के बाद बहुत ही अच्छी, अट्रैक्टिव और उभर कर आने वाली दिखती है। हाथ के बीच में इस तरह से लाइन खींचनी है जिससे हाथ का दो पार्ट में विभाजन हो जाए। अब इस तरह से हथेली के ऊपर के साइड पर हाथों के दोनों तरफ लाइन खींचकर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम दुल्हन मेहंदी निकालते वक्त 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है। आप 1 या 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। हाथ के 3 पार्ट्स करने के बाद सबसे पहले इस अंगूठे की तरफ का पार्ट पूरा करके ले। मैं यहाँ डार्क फ्लावर, उसके साथ डिज़ाइन का एक पार्ट और उसके ऊपर 3 पत्ते, ये डिज़ाइन इस पार्ट में रिपीट करके निकालने वाली हूँ। जब भी हम इस तरह की डार्क डिज़ाइन निकालते हैं तो बचा हुआ पार्ट मेहंदी से भरने से पहले वीडियो में दिखाए गए तरीके से पहले निकाली हुई डिज़ाइन डार्क करके ले। इस तरह अंगूठे के डिज़ाइन के साथ दुल्हन मेहंदी की पहली स्टेप पूरी हो चुकी है। अब हम दुल्हन मेहंदी की दूसरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इस स्टेप में आप बारीक डिज़ाइन का ही उपयोग करें। मैंने यहाँ पर चक्री डिज़ाइन निकाली है। वीडियो के राइट साइड पर जो डिज़ाइंस दिख रही है उन डिज़ाइंस का स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में सेव करें और इन डिज़ाइंस का उपयोग आपके दुल्हन मेहंदी में करें। इस स्टेप में हल्के हाथ से मेहंदी से शेडिंग भी कर सकते हैं। इस तरह हमारी दूसरी स्टेप भी यहाँ पर पूरी हो जाती है। दूसरी साइड पर जो लाइंस निकाली है वो मैं डार्क करके लेती हूँ और उसके साथ ही दुल्हन के साइड की भी बॉर्डर डार्क करके लेनी है। ध्यान रहे इस तरह की लाइंस दूसरी स्टेप की डिज़ाइन पूरी होने के बाद ही डार्क करके लेनी है। यहाँ पर मैं दुल्हन के बालों को मेहंदी से डार्क करके लेती हूँ। इसके बाद दुल्हन मेहंदी की तीसरी स्टेप पूरी करनी है। दुल्हन मेहंदी के इस तीसरे स्टेप में पहली स्टेप में जो डिज़ाइन निकाली है वही रिपीट डिज़ाइन निकालने से मेहंदी अच्छी दिख कर आती है। इसलिए मैं यहाँ पर पहली स्टेप की डिज़ाइन ही निकालने वाली हूँ। इस तरह हमारी तीसरी स्टेप भी पूरी हो चुकी है। अब हम दुल्हन के नीचे की साइड पर जो पार्ट बचा हुआ है वो पार्ट आसानी से पूरा कर सकते। इस पार्ट में आप चेक्स वाली डिज़ाइन निकालें तो वो चेक्स वाली डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी दिखती है। वीडियो के राइट साइड पर मैंने कुछ डिज़ाइंस ऐड कर ली है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में सेव करें
और बाद में आपकी दुल्हन मेहंदी में इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद दुल्हन का बचा हुआ पार्ट पूरा करके ले। दुल्हन निकालते वक्त मैंने स्पीड इसलिए बढ़ाया है क्योंकि वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ दुल्हन मेहंदी निकालने की स्टेप्स देखनी है। वीडियो के दूसरे पार्ट में दूल्हा दुल्हन कैसे निकाले जाते हैं वो डिटेल में देखने वाले हैं। इस तरह से दुल्हन निकालकर पूरी हो चुकी है। इसके बाद उंगलियों की डिज़ाइन निकालनी है। दुल्हन मेहंदी में जब भी उंगलियों पर डिज़ाइन निकालनी है तो वो सभी उंगलियों पर सेम ही निकालें। इस तरह उंगलियों पर सेम डिज़ाइन निकालने से उंगलियों की डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी दिखती है। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप जब भी दुल्हन मेहंदी निकालोगे तो आपकी मेहंदी बहुत जल्दी और सुंदर बन जाएंगी।